ओके, अब देखो नेक्स्ट है टाइप ऑफ मिक्सचर्स। हमको अब मिक्सचर के टाइप पढ़ने हैं कि मिक्सचर कौन कौन से टाइप के होते हैं। सो फर्स्ट, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द कंपोनेंट्स दैट फॉर्म ए मिक्सचर वी कैन हैव डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्सचर। तो ये बता रहा है कि जो हम दो या दो से अधिक कंपोनेंट को एक साथ मिक्स करते हैं, जो हम कंपोनेंट्स को मिक्स कर रहे हैं या फिर मैटर को मिक्स कर रहे हैं, उनके नेचर के बेस पे हमने जो मिक्सचर है उसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। अब जो मैटर्स हैं उनका नेचर्स कैसे हो गया, मान लो हमने दो मैटर्स हैं या दो पार्टिकल्स हैं, उनको आपस में मिक्स किया। तो मिक्स करने के बाद में अगर वो पूरा का पूरा एक जैसा दिखाई देता है, जो पूरा कंपाउंड होता है वो सेम दिखाई देता है, ठीक है, यूनिफॉर्म दिखाई देता है, तो वो एक टाइप हो गया। या फिर हम दो मैटर्स को मिक्स करते हैं तो जो कंपाउंड है, मिक्स कंपाउंड है, वो अगर सेम नहीं दिखाई देता, यूनिफॉर्म नहीं होता, तो उसको हम अलग नाम देते हैं। अब कौन कौन सा देखो, पहला है होमोजेनियस मिक्सचर और दूसरा है हेट्रोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, होमो मीन्स सेम मैटर्स, सेम मैटर्स मीन्स कैसे, अभी बताया था मैंने, ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द कंपोनेंट्स और मिक्सचर। जैसे हम दो या दो से अधिक मैटर को मिक्स करते हैं, सो मिक्स करने के बाद में पूरा जो मिक्स कंपाउंड है अगर वो एक जैसे दिखाई देता है या फिर यूनिफॉर्म हो जाता है, ठीक है, तो होमो मीन्स यूनिफॉर्म या पूरा सेम दिखाई देता है, तो उसको बोलेंगे हम होमोजेनियस मिक्सचर। एग्जांपल, एक ग्लास वाटर, उसमें हम साल्ट ऐड करते हैं, ठीक है, वाटर में साल्ट ऐड कर देंगे, उसको घोलेंगे, फिर हम देखते हैं कि पूरा हमको वाटर दिखाई देगा, सॉल्ट कहीं दिखाई नहीं देता, ठीक है, डिफरेंट दिखाई दे रहा, पूरा का पूरा क्या दिखाई दे रहा है, यूनिफॉर्म दिखाई दे रहा है। और यूनिफॉर्म मीन जो नीचे से जो ग्लास है नीचे से लेके ऊपर तक जो सारा मिक्स होता है वो सेम दिखाई दे रहा है। ऐसे नहीं कि नीचे नमक ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ऊपर अलग दिखाई दे रहा है, नीचे का कलर अलग है, ऊपर का अलग है, बीच का अलग है, पूरा का पूरा जैसा मिक्सचर दिखाई दे रहा है वो पूरा का पूरा सेम दिखाई दे रहा है। ओके, सो इट इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म और होमोजेनियस। होमोजेनियस मीन पूरा का पूरा मिक्सचर सेम होना चाहिए, ठीक है, कुछ भी उसमें डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं कि एक पार्ट अलग दिखाई दे रहा है, एक पार्ट अलग दिखाई दे रहा है। अंडरस्टूड? सो व्हाट इज द होमोजेनियस मिक्सचर? होमोजेनियस मिक्सचर इज द मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपाउंड्स that make a uniform mixed compound, okay, in which we can't distinct between the matters. Okay, example, water and copper sulfate mixture, water and salt mixture. आप घर पे देखना, एक वाटर लेना ग्लास में, उसमें या तो कॉपर साल्ट मिला देना, ठीक है, कॉपर सल्फेट मिला देना, या फिर वाटर और नमक मिला देना, तो आप देखोगे जब पूरा का पूरा वाटर है गिलास का, उसमें जो मिक्स कंपाउंड है वो पूरा का पूरा सेम दिखाई देगा, कहीं भी आपको डिफरेंस दिखाई नहीं देगा। अंडरस्टूड? वो सेकंड इज द हेट्रोजेनियस। हेट्रोजेनियस मीन्स डिफरेंट मैटर। डिफरेंट मैटर मीन्स जब हम टू कंपाउंड्स को मिक्स करते हैं, जो मिक्स कंपाउंड बनता है वो पूरा यूनिफॉर्म नहीं होता। यूनिफॉर्म मीन कहीं नॉन यूनिफॉर्म होता है। नॉन यूनिफॉर्म मीन हमने टू कंपाउंड्स को मिक्स किया है तो कहीं पे उसकी जो कंसेंट्रेशन है या जो उसका मिक्सचर वो थोड़ा अलग दिखाई देगा, कहीं पे अलग दिखाई देगा, कहीं पे एक मैटर ज़्यादा होगा, कहीं पे एक मैटर कम होगा, कहीं पे दूसरा ज़्यादा होगा, ठीक है, पूरी तरह से यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होता। हम दूर से देख के ऐसे नहीं कह सकते कि पूरा पूरा ये एक मैटर है, हमको ऐसे दिखेगा कि इसमें तो दो मैटर अलग अलग मिल रहे हैं और वो क्लियरली दिखाई दे रहा है विद आवर आइज। ओके, so heterogeneous mixture means the mixture of two different matter, that is the non-uniform mixture. Okay, that make a non-uniform mixture is called the heterogeneous mixture. Okay, example है water and oil mixture, water and sand mixture, mixture of salt and iron fillings, salt and sulfur. देखो सिंपल सा एग्जाम्पल है, एक एक्सपेरिमेंट करना, एक गिलास वाटर लेना घर पे, ठीक है, उसमें ऊपर से थोड़ा सा ऑयल डाल देना, ठीक है, ऑयल डाल के उसको घोलना, तो थोड़ी देर बाद में आप देखोगे जो ऑयल है वो तो सरफेस पे फ्लोट कर रहा है, सरफेस पे तैर रहा है और पानी नीचे है। तो हम दूर से देख के कह सकते हैं कि
एक मैटर ऑयल है वो अलग दिखाई दे रहा है, वाटर दूसरा मैटर है वो अलग दिखाई दे रहा है, दोनों मिक्स हुए नहीं, अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं, डिफरेंट दिखाई दे रहा है मीन्स वो नॉन यूनिफॉर्म है, तो नॉन यूनिफॉर्म मीन्स हेट्रोजीनियस मिक्स। अंडरस्टूड। ऐसे ही आप वाटर और सैंड को मिक्स करके देखना, थोड़ी देर में क्या हो जाएगा, सैंड नीचे सेटल हो जाएगी और वाटर ऊपर आ जाएगा, तो ये भी क्या हो गया, हेट्रोजीनियस। ऐसे नीचे वाला एग्जाम्पल कर लेना। सो अंडरस्टूड यू वेरी वेल व्हाट इज द होमोजीनियस और व्हाट इज द हेट्रोजीनियस। ओके, नाउ दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द homogeneous and the heterogeneous mixture. Okay, so homogeneous mixture is, these are called as solution, and heterogeneous mixture, these are called as a suspension or colloid or colloids. अब देखो solution क्या होता है, solution is a mixed compound in which if we add 2 or more matters then the mixed compound is looks like as a single compound. ओके, जो हम दो या दो से अधिक कंपाउंड को ऐड करते हैं तो पूरा का पूरा वो एक कंपाउंड जैसे दिखाई देता है, तो इसको बोलते हैं हम सॉल्यूशन। जैसे आप पानी में साल्ट या शुगर ऐड करते हैं तो पूरा का पूरा एक दिखाई दे रहा है, वो पूरा पूरा एक सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, वो सस्पेंशन और कोलोइड्स मीन्स जैसे आप वाटर में ऑयल डालते हो तो ऑयल ऊपर से अलग तैर रहा है, अलग तैर रहा है मतलब क्या हो गया, वो सस्पेंशन हो गया। ठीक है, या फिर कोलोइड हो गया। दूसरा एग्जांपल, वाटर लेना, उसमें थोड़ा सी मिट्टी डालना, तो देखो आप मिट्टी के कण है वो ऊपर से तैर रहे हैं वो, या फिर बीच में ही वो जो वाटर है उसके बीच में सस्पेंड कर रहे हैं। ठीक है, वो क्या हो गया, सस्पेंशन। पूरा यूनिफॉर्म तरीके से मिक्स नहीं होता। सेकेंड, सबस्टांस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और दीज सब्सटेंसेस आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। जस्ट बताया था। अब एग्जांपल वाटर और साल्ट का, साल्ट क्या होता है पूरे पानी में घुल जाता है, लेकिन जो ऑयल होता है वो पूरे में नहीं घुलता, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। जो ऑयल है वो टॉप पे रह जाता है और जो वाटर है वो बेस में रह जाता है। एंड दीज आर नॉट विजिबल टू द नेक्ड आई बट विजिबल थ्रू द माइक्रोस्कोप। आप देखना जो पानी में साल्ट ऐड हुआ था हम उसको आंखों देख नहीं पाते कि साल्ट कहाँ पर है, दिखाई नहीं देता अभी आंखों से, माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो दिख जाएगा, बट ये क्लियरली दिख जाता है। ओके, आप देखोगे जो वाटर है, वाटर में हम जो ऑयल ऐड करते हैं वो ऑयल हमको डायरेक्टली फ्लोट करता हुआ दिखाई देता है विथ ओवर आइस। ओके, एंड द पार्टिकल्स अपीयर स्मॉलर इन साइज एंड द पार्टिकल्स आइदर स्मॉलर और लार्जर इन साइज। अब देखो जो होमोजेनियस के कब होता, होमोजेनियस के जो मैटर्स होते हैं वो साइज में बहुत ही स्मॉल होते हैं। जैसे वाटर में साल्ट ऐड किया था, जो साल्ट ये होता है वो बहुत ही स्मॉल होते हैं, तो बहुत जल्दी उसमें डिजोल्व हो जाते हैं। ओके, लेकिन जो हेट्रोजेनियस होते हैं उसमें इट इज नॉट नेसेसरी टू बी स्मॉलर, इट मे बी स्मॉल और लार्जर साइज। अंडरस्टूड। जैसे जो सोइल हमने ऐड की थी वाटर में, उसके जो सारे पार्टिकल्स हैं वो सारे सेम साइज के नहीं होते हैं। ओके, कुछ पार्टिकल छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। जो छोटे होते हैं पार्टिकल्स वो घुल जाते हैं और जो बड़े पार्टिकल होते हैं वो सस्पेंड करते हैं। सो अंडरस्टूड वेरी क्लियरली व्हाट इज द होमोजेनियस मिक्सचर एंड व्हाट इज द हेट्रोजेनियस मिक्सचर। ओके, आई मेक आउट यू विद द एग्जांपल ऑफ द हेट्रोजेनियस और होमोजेनियस। ओके, नाउ नेक्स्ट। ओके, इन दिस पिक यू कैन सी क्लियरली। अब देखो, एक तो हम प्रॉपर तरीके से टी बनाते हैं, आप घरों में बनाते हो प्रॉपर तरीके से टी, तो क्या होता है टी ऐसे दिखाई देती है। हम टी में क्या होते हैं, 3 इंग्रेडिएंट डाल दिए हमने। 3 इंग्रेडिएंट कैसे, वाटर, शुगर और मिल्क, तीनों को डाल दिए इसमें टी में। तो हम क्या हमारी आंखों से देख सकते हैं कि इसमें हमको शुगर दिखाई दे रही है या फिर वाटर दिखाई दे रहा है या फिर मिल्क दिखाई दे रहा है, कुछ भी हम ढूंढ नहीं पाएंगे, कुछ नहीं दिखेगा हमको। सारा क्या हो गया, एक तरह से यूनिफॉर्म हो गया। जैसे ये कलर ऊपर है वैसे बीच में और वैसे नीचे है, पूरा पूरा यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मिक्सचर हो गया। और यूनिफॉर्म मिक्सचर क्या होता है, होमोजेनियस। ओके, अब एक और एग्जांपल देखो, जैसे मिल्क है, ठीक है। अब मिल्क में आप ऊपर से कॉफ़ी पाउडर डाल दो,
ओके। अब ऊपर से मान लो हमने कॉफ़ी पाउडर डाल दिया या फिर कोई शुगर डाल दी, तो हम देखेंगे जो मिल्क के ऊपर है वो कॉफ़ी पाउडर घुल नहीं रहा, वो ऊपर ही फ्लोट कर रहा है। आपने देखे होंगे कोई पार्टी में जाते होंगे, अपन कॉफ़ी पीते हैं, जो कॉफ़ी पीते टाइम हम उसमें पाउडर डालते हैं ऊपर से, तो पाउडर क्या करता है, ऊपर फ्लोट करता है, ठीक है, उसमें डिजोल्व नहीं हो रहा, क्या हो गया, वो उसमें सस्पेंडेड हो गया, ठीक है। हमको आंखों से दिखाई दे रहा है कॉफ़ी अलग है, पाउडर ऊपर फ्लोट कर रहा है, ऊपर तैर रहा है, तो टू डिफरेंट मेटेरियल हमको दिख रहे हैं उसमें, तो वो क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म हो गया। और नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है, हेट्रोजेनियस। देखो यू कैन सी विथ योर आई क्लियरली, दिस इज द वाइट कलर इन, this is in white color different material and each coffee color different material, so this is the non uniform mixture and non uniform mixture is called the heterogeneous mixture. Understood? Same thing you can see, एक बोल है, ठीक है, इसमें आलमंड, केशू नट, ओके, और भी जो ड्राई फ्रूट्स है वो सारे मिक्स में, इसमें जो ड्राई फ्रूट सारे मिक्स हैं, हम इनको आंखों से क्लियर दे सकते हैं कि बादाम अलग है, काजू अलग है, ठीक है, हम आंखों से बिल्कुल डिफरेंट दिख रहे हैं, ठीक है, तो आंखों से दिख रहा है डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स दिख रहे हैं इसमें, तो कौन सा हो गया, नॉन यूनिफॉर्म। और नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है, हेट्रोजेनियस। देखो ये वाटर है, इसमें मैंने सैंड मिक्स किया, तो सैंड तो नीचे आ गया और वाटर ये ऊपर रह गया, ये वो वाटर ऊपर है, ये सैंड नीचे, तो पूरा पूरा यूनिफॉर्म तरीके से मिक्स हो रहा है, क्या है, नहीं हो रहा, क्योंकि सैंड अलग दिख रही है और वाटर अलग दिख रहा है, तो क्या होगा, ये हेट्रोजेनियस। ऐसे इसमें देखो, अभी मैंने बताया था घर पे जो आपको एक्सपेरिमेंट करना था, नीचे वाटर है, ऑयल ऊपर फ्लोट कर रहा है, तो पूरा पूरा मिक्स हो गया, क्या मिक्स नहीं हुआ, यूनिफॉर्म हो गया, यूनिफॉर्म नहीं हुआ, कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म कैसे है कि जो ऑयल है वो ऊपर फ्लोट कर रहा है और वाटर अलग दिखाई दे रहा है, हमको आंखों से दिखाई दे रहा है, तो कौन सा हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मीन हेट्रोजेनियस। ऐसे हम इसको करना, वाटर और शुगर को ऐड करना, तो पूरा पूरा मिक्स नया मिक्सचर बन गया। अब पूरे नए मिक्सचर में आप आंखों से देख पाओगे कि कहाँ पर साल्ट है और कहाँ पर वाटर है, दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, पूरा पूरा यूनिफॉर्म दिख रहा है, यूनिफॉर्म मीन होमोजेनियस। ओके, सो यू कैन अंडरस्टूड विथ योर आईज clearly that what is the homogeneous and what is the heterogeneous. If the mixture of the particles have the uniform mixture is called the homogeneous. If the particles of the matters like a non-uniform mixture is called the heterogeneous mixture. Okay. So thank you for today, and we will remain over next class in next video. Thank you for today.